आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप सकारात्मक सोचने लगते हैं वही जिंदगी एक नई उम्मीद देने लगती है। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों में से एक, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग से वो बातें जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। टॉपिक 1, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी है। कभी आपने सोचा है कि एक ही जैसी स्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? मान लीजिए 2 छात्र एक ही परीक्षा में फेल हो जाते हैं। पहला कहता है, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। और दूसरा कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करूंगा, अब मुझे पता है कहां गलती हुई। अब आप ही बताइए, असली हार किसकी है? लेखक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आपका दिमाग ठीक वैसा ही है जैसे एक बगीचा। अगर आप उसमें अच्छे सकारात्मक बीज बोते हैं तो उसमें उम्मीद, विश्वास और सफलता के फूल खिलते हैं। लेकिन अगर उसमें डर, शक और नकारात्मकता के बीज बो दिए जाएं, तो वहां सिर्फ निराशा और असफलता ही उगेगी। हम में से बहुत से लोग दिन भर अपने ही दिमाग में ये दोहराते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं लायक नहीं हूं, मेरी किस्मत खराब है। आप सोचते रहिए ऐसा और जिंदगी बार बार वही सच दिखाएगी जो आप सोचते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच बदलते हैं, हां मुश्किलें हैं लेकिन मैं लड़ सकता हूं, हां मैं नया हूं लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आप खुद को उन रास्तों पर ले जाते हैं जहां आगे बढ़ने की रोशनी होती है। एक कहानी सुनिए। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में खो गया। उसके पास पानी खत्म हो चुका था। वह थक कर बैठ गया और मान लिया कि अब वो मर जाएगा। तभी उसने देखा कि थोड़ी दूर एक हैंडपंप है। उसके पास एक बोतल पानी रखा था और एक चिट्ठी भी, इस पानी से पंप की टंकी में पानी डालो, तब पानी आएगा, पूरा पानी मत पी लेना। अब सोचिए, अगर वह आदमी डर जाए और सोच ले कि अगर मैंने सारा पानी डाल दिया और कुछ नहीं निकला तो शायद वो मर जाता। लेकिन उसने विश्वास किया, पानी डाला और हैंडपंप से भर भरा कर ठंडा पानी निकलने लगा। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। जैसे ही आप सोचते हैं कि आगे रास्ता है, आपका मन, आपका शरीर और ब्रह्मांड तीनों मिलकर वो रास्ता ढूंढने लगते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपको नीचे गिराए, अपनी सोच को बदलिए और खुद से कहिए, मैं हार नहीं मानने वाला, मैं इस स्थिति से बाहर निकलूंगा। क्योंकि अंत में जीतने वाला वो नहीं होता जो ताकतवर होता है, बल्कि वो होता है जो हर हाल में सकारात्मक रहकर आगे बढ़ता है। टॉपिक 2, आत्मविश्वास जगाइए। एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है उसका खुद पर शक करना। आपने भी कई बार सोचा होगा, मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मुझ में वो काबिलियत नहीं है। लेकिन यहीं से आत्मविश्वास की कहानी शुरू होती है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, दुनिया आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, यह एक आदत है, एक मानसिक अभ्यास। जैसे आप रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही रोज अपने मन को प्रशिक्षित करना होता है कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं। एक बार एक छोटा बच्चा पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर बार वह गिरता और खुद से कहता, मैं नहीं कर पाऊंगा। पास खड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारी सोच हार रही है। पहले अपने शब्द बदलो, फिर दुनिया देखना बदल जाएगी। आत्मविश्वास की शुरुआत होती है अपनी भाषा बदलने से। खुद से कहो, मैं डर को हरा सकता हूं, मैं इस काम के लिए तैयार हूं, अगर मैं गिरा तो फिर उठ खड़ा होऊंगा। पील एक बहुत असरदार मंत्र बताते हैं। हर दिन 10 बार बोलिए, मैं ईश्वर की शक्ति से भरपूर हूं, मेरे अंदर असीम योग्यता है।
यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपके अवचेतन मन को निर्देश देते हैं कि अब डर की नहीं, विश्वास की दुनिया शुरू हो चुकी है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये 3 काम जरूर करें। नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाइए। जो लोग हर बात में नहीं होगा कहते हैं, उनसे थोड़ा हटिए। उनके शब्द आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाते हैं। हर दिन एक छोटा लक्ष्य तय कीजिए और उसे पूरा करने के बाद खुद को शाबाशी दीजिए। जैसे जैसे आप छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, आत्मविश्वास खुद ब खुद बढ़ने लगता है। ईश्वर और स्वयं पर विश्वास रखिए। जब कोई रास्ता न दिखे, तब भी मन में कहिए, मैं अकेला नहीं हूं, कोई शक्ति मेरी मदद कर रही है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह हर रोज सीखा और बढ़ाया जा सकता है। बस शुरुआत आपको करनी है। तो अगली बार जब डर कहे, तू नहीं कर सकता, आप जोर से कहिए, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। टॉपिक 3, शांति कैसे पाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि असली सुख क्या है? न ज्यादा पैसा, न बड़ी गाड़ी, न बड़ी पोस्ट। असली सुख है मन की शांति। लेकिन आज के दौर में भागदौड़, तनाव और सोशल मीडिया की चमक के बीच शांति मानो हमसे दूर होती जा रही है। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, जिस दिन इंसान ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उस दिन उसने सच्ची ताकत पाई। तो सवाल है, शांति कैसे पाएं? शांति पाने के लिए सबसे पहले जरूरी है भीतर की आवाज सुनना। हम हर दिन बाहर की आवाजों में उलझे रहते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, दूसरों की जिंदगी कैसी है। पर क्या कभी 10 मिनट के लिए खुद से बात की है? हर दिन थोड़ा समय निकालिए, जहां शांति से बैठकर गहरी सांस लेते हुए खुद से पूछिए, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं। शांति पाने का पहला मंत्र है, संपर्क तोड़िए, संबंध जोड़िए। हर समय मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया से जुड़े रहना हमारे दिमाग को थका देता है। लेकिन जब आप अपने परिवार, दोस्तों और खुद से गहराई से जुड़ते हैं, तो मन में एक अलग ही स्थिरता आती है। दूसरा मंत्र है, माफ करना सीखिए। जब तक आप पुराने गुस्से, दुख और चोटों को पकड़े रहते हैं, मन के भीतर शांति की जगह ही नहीं बचती। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। तीसरा मंत्र, प्रार्थना और ध्यान। हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट प्रार्थना कीजिए। चाहे ईश्वर को याद करें, चाहे सिर्फ शांत बैठें, यह आपके मन के तूफान को धीरे धीरे शांत करने लगेगा। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक व्यक्ति समुद्र किनारे बैठा था। उसने ईश्वर से पूछा, भगवान, आप मुझे क्यों दिखाई नहीं देते? एक लहर आई और उसके पास कुछ शंख छोड़ गई। उसने फिर पूछा, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? फिर एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, मुस्कुराया और चला गया। तभी भीतर से एक आवाज आई, मैं हर जगह हूं, बस तुमने देखना बंद कर दिया है। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। जिस दिन आप खुद को स्वीकार करना सीख लेंगे, छोटी छोटी बातों में धन्यवाद कहना सीख लेंगे, उस दिन आपको किसी जंगल या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका दिल ही सबसे शांत मंदिर बन जाएगा। टॉपिक 4, चिंता को हराइए। चिंता एक ऐसी आग जो धीरे धीरे इंसान को अंदर से जला देती है। हम चिंता करते हैं भविष्य की, नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई की, स्वास्थ्य, रिश्तों, पैसों और ना जाने किस किस बात की। पर क्या कभी सोचा है, क्या चिंता करने से समस्या हल हो जाती है? नहीं। नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, चिंता को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है विश्वास को मजबूत करना। चिंता तब जन्म लेती है जब हम खुद पर, ईश्वर पर और जिंदगी की प्रक्रिया पर भरोसा करना भूल जाते हैं। एक किसान था, बहुत परेशान। बारिश नहीं हुई तो चिंता, ज्यादा बारिश हुई तो चिंता।
पड़ोसी की फसल अच्छी हुई तो और चिंता। एक दिन एक साधु ने उसे कहा, तू ज्यादा जी नहीं रहा, तू तो सिर्फ चिंता कर रहा है। जिस दिन तू भरोसे से जीना शुरू करेगा, उस दिन तू असली जीवन पाएगा। तो आइए जानें चिंता को हराने के 3 जरूरी उपाय। ऑबनज में जियो, कल की फिक्र छोड़ो। चिंता हमेशा भविष्य की चीजों को लेकर होती है जो अभी हुआ ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह है, आपका भविष्य इस पल की सोच और कर्म से बनता है। अगर आज को पूरी सकारात्मकता से जियोगे तो कल खुद ब खुद बेहतर होगा। अपने डर को कागज पर उतारो। हर बार जब चिंता सताए, एक कागज लो और लिखो, मैं किस बात से परेशान हूं। और फिर लिखो, इसका समाधान क्या हो सकता है। देखना, 80% चिंता सिर्फ लिखने से ही कम हो जाएगी। हर दिन 10 मिनट का शांत समय लो, चुपचाप बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं ठीक हूं, सब ठीक होगा, ईश्वर मेरे साथ है। ये छोटे छोटे वाक्य आपके अंदर बड़ी शांति और विश्वास भरते हैं। तो चिंता करना मानो एक झूठे भविष्य में जीना है जो शायद कभी हो ही ना। लेकिन जब आप भरोसे से जीते हैं तो आप अपने आज को पूरी ताकत से जीते हैं और तब कल खुद ब खुद संवरने लगता है। चिंता से लड़ने की नहीं, उससे दोस्ती करने की जरूरत है, उसे समझने की। हर बार जब मन में डर उठे तो खुद से कहो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं समाधान ढूंढूंगा, और अगर कोई हल नहीं है तो उसे ईश्वर पर छोड़ दूंगा। क्योंकि जिंदगी को हराने वाली कोई चिंता नहीं होती, बस कभी कभी हम ही हार मान लेते हैं। लेकिन अब नहीं, अब हम चिंता को हराएंगे और चैन की नींद पाएंगे। टॉपिक 5, शक्ति और ऊर्जा कैसे बढ़ाएं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर थकान, आलस्य और मन की कमजोरी आपको रोक देती है। बॉडी में एनर्जी नहीं, दिमाग में क्लैरिटी नहीं और दिल में जोश नहीं। तो असली ताकत आती कहां से है? नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, शक्ति आपके अंदर ही है, बस आपको उसे जगाना आना चाहिए। और यह शक्ति सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि सोच की, आत्मा की और इरादे की होती है। तो चलिए जानते हैं शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के 5 सरल लेकिन चमत्कारी तरीके। 1, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। हमारी एनर्जी वहां जाती है जहां हमारा ध्यान जाता है। अगर हम दिन भर खुद को कोसते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो शरीर भी जवाब देने लगता है। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं मजबूत हूं, ईश्वर मेरे साथ है, तो अंदर से एक नई ऊर्जा जागती है। 2, ध्यान और प्राणायाम कीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर उतरिए। आप देखेंगे कि बिना किसी चाय कॉफी के भी आपका मन शांत और शरीर ऊर्जावान हो जाएगा। 3, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको प्रेरित करता है। हर इंसान के भीतर एक आग होती है, बस जरूरत है उसे जलाने की। चाहे वो म्यूजिक सुनना हो, कोई किताब पढ़ना हो या किसी महान इंसान की बायोग्राफी, जो चीज आपको अंदर से हाँ मैं कुछ कर सकता हूं महसूस कराए, वो आपकी ऊर्जा को दोगुना कर देगी। 4, अपने शरीर का ध्यान रखिए। शरीर आपका वाहन है। अगर आप उसे समय पर सही नींद, खाना और एक्सरसाइज नहीं देंगे तो वह आपको बीच रास्ते में छोड़ देगा। एक साधारण दिनचर्या अपनाइए। समय पर सोना, हेल्दी खाना, रोज चलना या हल्की एक्सरसाइज करना। ये छोटे बदलाव आपको अंदर से लोहे की तरह मजबूत बना देंगे। 5, आस्था रखिए, खुद पर और ऊपर वाले पर। जब आपको लगे कि अब हिम्मत नहीं बची, तो बस आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे ईश्वर, मेरी शक्ति बनो। आप देखेंगे कोई अनदेखी ऊर्जा आपकी थकी हुई आत्मा को उठा देगी। शक्ति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। आपका उद्देश्य, आपका सपना, आपका विश्वास, यही आपकी असली एनर्जी का स्रोत है।
अब वक्त आ गया है थक कर बैठने का नहीं, बल्कि खड़े होने का, चमकने का और दुनिया को दिखाने का कि आप भी एक पॉजिटिव पावर हाउस हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जीवन बदल देने वाली किताब के साथ।